सुखदेव स्वामी कहते राजन एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ से लौट रहे थे, आकाश मार्ग से। रास्ते में देखते क्या है, राजा इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके जा रहा था। महर्षि दुर्वासा ने बढ़िया सुंदर अपने गले की माला निकाल करके राजा इंद्र के गले में डाल दिया। दुर्वासा जी आगे बढ़ गए। राजा इंद्र ने क्या किया, वही माला निकाल के हाथी के गले में पहना दिया। हाथी तो जड़, उसने सूंड बढ़ा करके माले को खींच के तोड़ डाला। 2 फूल इधर फेंक दिया, 2 फूल उधर फेंक दिया। परिणाम क्या हुआ, दुर्वासा जी की दृष्टि पड़ गई। दुर्वासा जी क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जाओ राजा इंद्र, तुझे अपने पद प्रतिष्ठा का बड़ा अभिमान है ना, मैं श्राप देता हूं, तुम बहुत जल्दी श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारी सारी संपत्ति का विनाश हो जाए, राज तुम्हारा चला जाए। ऐसा जब श्राप मिल गया तो उसी समय प्रहलाद के पुत्र थे बेरोचन, बेरोचन के पुत्र थे राक्षसों का राजा बलि। वो दौड़ करके अपने गुरुदेव भगवान के पास पहुंच गया। गुरुदेव आशीर्वाद दे दीजिए, हम देवताओं पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, देवता श्रापित हो गए हैं। और राक्षसों को लेकर के जब देवताओं पर चढ़ाई किया तो सारे राक्षसों ने देवताओं को मार मार करके कंदराओं में भेज दिया। और स्वयं स्वर्ग के सिंहासन पर राजा बलि इंद्र बनकर के बैठ गया, इंद्र के पद पर। देवतागण जाकर के उत्तराखंड की खाड़ी में भगवान से तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए। अपना राजपाट अगर पुनः वापस चाहते तो एक साधन है, क्या, तुम जाकर के राक्षसों से मित्रता करो। मित्रता हो जाए तो मंदराचल पर्वत की मथानी बांस की नाग की रस्सी बना करके समुद्र मंथन करना। और समुद्र मंथन करोगे उससे अमृत निकलेगा, अमृत का पान करके बलशाली बन जाना, और उसके बाद तुम्हारा राजपाट तुझे वापस मिल जाएगा। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बांस की नाग की रस्सी, और ले जाकर के जैसे समुद्र में रखा गया ना, तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। उसी समय भगवान ने एक अवतार लिया, वो अवतार था कच्छप का। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय। भगवान ने कच्छप का अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, और एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता मिलकर के जो समुद्र मंथने लगे ना, किसके लिए, अमृत के लिए। तो कथा सब लोग जानते हो, पहले अमृत नहीं निकला, सबसे पहले निकला विष। देवता राक्षस थर 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 कांपने लगे। देवताओं ने विष के प्याले को हाथ में लिया, ले जाकर के देवादिदेव महादेव से प्रार्थना किया, प्रभु दोनों का कल्याण करना है, इसलिए इस विष का पान आप कर लीजिए। महादेव नीचे नीचे राम 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 का जप कर रहे थे हृदय में, और ऊपर से विष का प्याला लेकर के विषपान किया। तो नीचे से राम और ऊपर से विष दोनों कंठ में मिल गया, तो महादेव को परम विश्राम हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। 14 रत्न निकले समुद्र से, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा, धनवंतरी चंद्रमा, गावः काम दुधा सुरेश्वर गजो, रंभादि देवांगनः, अश्वः सप्त मुखा सुधा हरिधनो, शंखं विषं शाम्बुधै, रत्नानीति चतुर्दशं प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मंगलम। यही 14 रत्न निकले। ऐरावत हाथी राजा इंद्र ने ले लिया, कल्प वृक्ष स्वर्ग चला गया, कामधेनु गाय ऋषियों को मिल गई, कौस्तुभ मणि भगवान ने ले लिया। सच बताएं उसी समय राक्षसों ने कहा अब की बार जो सामग्री निकलेगी उस पर मेरा अधिकार होगा। भगवान की ऐसी माया, वारुणी निकल के आ गई। वारुणी यानी मदिरा, मदिरा चली गई राक्षसों के हाथ में। ये कथा शिक्षा ले लीजिए, जिस परिवार में, जिस कुल खानदान में मदिरा का प्रवेश हो जाता है, अमृत का सीधा सा अर्थ है सुख, अमृत का सीधा सा अर्थ है आनंद। उस परिवार से आनंद और ये सुख दोनों समाप्त हो जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सबसे अंत में धन्वंतर वैद अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, और अमृत का कलश पहुंच गया सजनों राक्षसों के हाथ में। भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण किया, और अमृत का कलश लेकर के राक्षस देवताओं को लाइन से बैठा के भगवान ने राक्षसों से पूछा, एक बात बताओ, मुझे ये अमृत का बंटवारा करना है। परिश्रम दोनों लोगों ने किया है, पुरुषार्थ तो बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए। लेकिन एक बात है राक्षसों, क्या बात है, देखो ये अमृत के कलश में ना ऊपर पानी पानी अमृत है, और नीचे बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा।
हमारी इच्छा है पानी पानी वाला अमृत देवताओं को पिलाऊं और नीचे गाढ़ा वाला अमृत तुम्हें। भगवान ये जानना चाहते हैं कि अमृत यानी सुख, अमृत यानी आनंद, अगर ये राक्षसों को दे दिया जाए तो क्या उसका सदुपयोग राक्षस कर पाएंगे? अब राक्षसों को ये बोलना था कि मुझे पानी पानी गाढ़े गाढ़े अमृत से मतलब नहीं, पहले इसको बढ़िया मिलाओ और मिला के पहले मुझे पिला दो तब देवताओं को पिलाना। लेकिन जब व्यक्ति मदिरा पान कर लेता है ना तो विवेकहीन हो जाता है। बोले भक्तोश्वर भगवान की, विवेक भी नष्ट हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना इसका ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। भगवान ने कहा जब विवेक ही नहीं, ये राक्षस बुद्धिहीन है तो अथाह संपत्ति अथाह सुख अथाह आनंद अगर दे दिया जाएगा तो बहुत जल्दी उसका व्यर्थ कर देंगे, इसलिए इनको देना ठीक नहीं है। भगवान देख रहे थे राक्षसों को, पछता रहे थे कि विवेकहीन है राक्षस गण, मदिरा पान करके मस्त हो गए हैं, इनको ये आनंद ये अमृत देना ठीक नहीं। अमृत पिला रहे थे राक्षसों देवताओं को। तो एक राक्षस को ये बात समझ में आ गई मेरे साथ छल हो रहा है, वो चुपके से अमृत पीने के लिए गया। कहां बैठ गया? सूर्य और चंद्रमा के बीच में 33 कोटि देवता लाइन लगा के बैठे थे। चोरी से ही अगर अमृत पीना था तो कुबेर के बीच में जाता, वरुण के बीच में जाता, वायु देवता के बीच में जाता, लेकिन इतना भी विवेक नहीं रह गया। चोरी करके अमृत पीना था, अब पीने के लिए चला गया सूर्य चंद्रमा के बीच में। जहां पर सूर्य का प्रकाश हो, चंद्रमा का प्रकाश हो, क्या उस प्रकाश में कोई चोरी करके पकड़ा न जाए? ये तो असंभव है। आज सज्जनों सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, पर वो देखो इसने चोरी से अमृत पिया है। भगवान ने चक्षु दर्शन छोड़ दिया, गला कट गया। पहले 7 ग्रह रहे, 2 ग्रह और बढ़ गए, 9 ग्रह हो गए। बोले भक्तोश्वर भगवान की।